मुसलमानों के रिलीजन में सिर्फ डरावा है, सिर्फ डरते हो अल्लाह से, डराते हो लोगों को, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, और तुम लोगों को अल्लाह से प्यार नहीं है। ये शिकायत मुझे एक साहब ने की। और जब आप सोशल सर्विस में होते हैं और इस फील्ड में होते हैं जिसमें मैं हूं, तो आपको बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी मेंटल लेवल के लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन उनकी बात मुझे बहुत पसंद आई। और फिर मैंने उनको जितनी मुझे नॉलेज अल्लाह ने दी है उससे कोशिश की उनको समझाने की भी। लेकिन समझाते समझाते दो बातें मुझे एक जो है मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगी। लंबी, वो तो बहुत लंबा सेशन होता है तो वो सारा कुछ तो मैं नहीं बता सकती, बट दो बातें। एक तो यह है कि हाँ, हम अल्लाह से डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं, लेकिन डरने के दो तरीके हैं अल्लाह से। एक, वो लोग अल्लाह से डरते हैं जिनको सच्चाई का पता है, जो जानते हैं कि अल्लाह जो है वो हर चीज पे कादिर है, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, हमें अल्लाह की तरफ से ही वापस चले जाना है। एक उस किस्म के लोग होते हैं जिनको अल्लाह से डर लगता है, और एक वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि मैं गलती कर रहा हूं, उनको बीच में अल्लाह से डर लग रहा होता है, बट दे डोंट वांट टू एडमिट दैट। वो कहते हैं ना एरोगेंट एटीट्यूड जो होता है। अच्छा, इसमें अब आप ये देखिए कि आप को अपने माँ बाप से प्यार होता है, या आपको अपनी बीवी से प्यार होता है, या अपने खावन से प्यार होता है, या बच्चों से, कोई भी आप रिलेशन ले लें, उसमें आपको प्यार होता है, तो क्या आप विलिंगली उस इंसान को तकलीफ पहुंचाएंगे या पहुंचाना चाहेंगे? ऑब्वियसली नहीं पहुंचाएंगे। आपकी कोशिश यही होगी कि अगर आपकी कोई ऐसी बात है भी, मर्द हज़रात अक्सर अपनी काफी सारी बातें औरतों से छुपा लेते हैं, मेरे पास क्योंकि इस किस्म के केसेस बहुत आते हैं, तो यही एग्जाम्पल मुझे याद आ रही है। तो वो छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि बेसिकली उनको अपनी बीवी से प्यार होता है, लेकिन गलती हो जाती, इंसान है, गलती हो जाती है, तो वो बीवी को नहीं बताते, इसलिए कि इसका दिल दुखेगा। ठीक है ना, इसलिए कि इसका दिल दुखेगा। प्यार है, यही चीज को आप मैग्नीफाई कर लें टू आई डोंट नो हाउ मच, और सोचिए कि आपको अल्लाह से इतना प्यार हो जाए, अल्लाह से इतना प्यार हो जाए कि आप ये सोचे कि मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी तो मेरे अल्लाह को तकलीफ होगी, अल्लाह डजंट वांट मी टू डू दिस, लेकिन मेरा दिल कर रहा है ये करने का, लेकिन मैं ये करूंगा तो अल्लाह को अल्लाह के सर्विलेंस कैमरास जो है वो हर जगह पे लगे हुए हैं। अल्लाह हमारी हर जगह, हमें सोते हुए भी अल्लाह देखता है, हमें जागते हुए भी अल्लाह देखता है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई क्या कह ले मोमेंट नहीं है जो हमारे अल्लाह को हमारे बारे में पता ना हो, तो हम उसको चीट तो कर ही नहीं ना सकते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्यार से, डर से नहीं, प्यार से, मुझे उन साहब ने एक एग्जांपल दी, मैं इस पे फिर काफी रिसर्च की बाद में, या बाकी सही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा था कि मुझे ये डर लगता है कि मैं किसी वक्त भी कोई ऐसी बात कर दूं कि अल्लाह मुझसे नाराज हो जाए और मुझे दोज़ख में डाल दे। हालांकि ही वॉज वन ऑफ दोज पीपल जिनको के जिंदगी में अल्लाह की तरफ से बशारत आ गई थी कि ये जन्नती हैं। तो सवाल ये हुआ कि फिर वो क्यों कहते थे उनको, तुम नाउज़ुबिल्लाह, तुम्हारा अल्लाह इतना क्या जाबिर है कि उससे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए कहते थे कि आपसे अगर कोई इतना ज्यादा प्यार करता है, आपको कोई इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है, आपसे आपको इतना ज्यादा प्यार है कि आपको पहले से बता दिया कि तुम्हें ये मिलना है, तो आपके दिल में उस प्यार का डर होता है कि मैं क्योंकि इंसान हूं, क्योंकि मैं गलती का पुतला हूं, क्योंकि आई एम प्रोन टू डू रॉन्ग थिंग्स, तो मैं कहीं शैतान के बहकावे में आके कोई ऐसी बात ना कर दूं कि एक उस चीज ने मुझे, उस हस्ती ने मुझे इतना कुछ दिया है और मेरी गलती की वजह से वो मुझसे छिन जाए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये नहीं थी बात कि उनको नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह से डर लगता था। डर लगना दो तरह का होता है, जैसे मैंने कहा, एक डर होता है जो आप खौफ से, जो आजकल हमारे यहाँ खौफ है, एक खौफ है ईस्ट इंडिया कंपनी का कह लें, जो है हमारे के खौफ है कि हम ये बात कर देंगे तो हमें जेल में डाल देंगे, हम कुछ बोलेंगे तो हमें जेल में डाल देंगे, हमारे घर वालों को तकलीफ देंगे, हमारे कारोबार खराब कर देंगे। एक फिरौनियत है, उसका खौफ है। हर ही मुल्क में आप देख लें, पाकिस्तान में तो खैर आजकल बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हर मुल्क में, आप जिस भी मुल्क में देख लें, फिरौनियत चल रही है। मैं किसी मुल्क का और नाम नहीं लेती, बट हम सबको पता है। तो वो एक फिरौनियत है कि हमारा क्योंकि मजहब इस्लाम है इसलिए हमें ये लोग मारेंगे, हम ये नहीं करते। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है कि क़यामत के आखिरी दिनों में
मुसलमान होना, सही मुसलमान होना ऐसा ही होगा जैसे आप हाथ में कोयला उठा के फिरते हैं। और ये वाकई वो वक्त हम, अल्लाह ना करे हमारी जिंदगी में आए, लेकिन आ रहा है। और हम अपने बच्चों के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, हमें ये भी देखना होगा कि हम क्या देख रहे हैं। क्या ये जो एक आंख वाला दज्जाल है, क्या ये इंटरनेट है? आई डोंट नो। इज इट? आई डोंट नो, आप बताइए। लेकिन ये सारी बातें जो है, ये जो गलत प्रॉफिट्स हैं, ये जो गलत इंफॉर्मेशन इनफिल्टर हो रही है कि जी अल्लाह से तुम्हारा नाजुबिल्ला, अल्लाह जो है वो ऐसा है इसलिए तुम लोग डरते हो। अल्लाह डरता नहीं है, अल्लाह डराता नहीं है। अल्लाह ने तो कुरान का शुरू ही किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। वो इस वक्त भी रहमान है और इन द लॉन्ग रन भी रहीम है। ही इज देयर फॉर अस। हमें सिर्फ देखिए, आप एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मेरे इसका दिमाग में आई। आप क्या मुझे या किसी और को अंबानी ने अपनी शादी में क्यों इनवाइट नहीं किया अपने बेटे के? क्योंकि हम लोग मिलियनियर्स नहीं है, हम टोटल नॉर्मल मैंगो पीपल हैं, काम करते हैं, घर आते हैं अपना। हमें कोई इस किस्म की इतनी बड़ी वेडिंग में इन्वाइट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतना रोब दबदबा नहीं है, इतने नौकर नहीं है, इतना सब कुछ नहीं है। इसी तरह अल्लाह उन लोगों को अपने पास बुलाता है जिनमें कैपेसिटी होती है, जो अपने आप को ये साबित करते हैं कि हाँ मैं इस काबिल हूं कि मैं तुझ तक पहुंच सकता हूं। बाकी लोग इधर उधर ही रह जाते हैं, हम जैसे लोग सीखते ही रह जाते हैं। तो अपनी जहन को खोलिए और उसमें सिर्फ ये देखिए कि अल्लाह के पास सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार है। अल्लाह जाबिर बिल्कुल नहीं है। जो बात आप अपने बच्चे, आपका बच्चा खड़ा होके आग में कूदने लगेगा, आप खड़े होके उसको देखते रहेंगे, अच्छा ओके कूद जाओ, नो प्रॉब्लम। नहीं, माए तो बल्कि बच्चे को हटा के खुद कूद जाए। यू नो व्हाट आई मीन? क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चे से प्यार है। और अल्लाह ने तो कहा है कि वो हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो एक माँ का इतना प्यार है तो इतनी सारी माओं का कितना प्यार होगा। अल्लाह विल नेवर लेट अस गो। हमें जो झटके लगते हैं वो इसलिए लगते हैं क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा होता, हमारी इतनी वो रेंज नहीं है ना देखने की। तो हम गलत तरफ जा रहे होते हैं तो अल्लाह हमें झटका देकर रोक लेता है, कि नुकसान देके, बॉडीली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली नुकसान देके अल्लाह हमें रोक देता है कि मत जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता डाइवर्ट कर दो अपना। इसलिए अपनी जो सोच की डायमेंशन है उसको बड़ा कीजिए, अपनी जो सोच की डायमेंशन है उसको बड़ा करें। अपना जो कुरान अल्लाह ताला ने उतारा है, किताब जो उतारी, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कुरान के बारे में, और उनका मुझे एक ही जवाब उनके लिए है, और वो ये है कि आपने कभी कोई किताब बगैर पढ़े उसके ऊपर तबसरा किया है? नहीं किया। आप नहीं कर सकते। आपको जो ये लिबरल बुक सोसाइटी है ये आपके पीछे पड़ जाएगी कि इफ यू हैवंट रेड द बुक हाउ कैन यू गिव अ रिव्यू, है ना? तो जब कुरान पढ़ा नहीं है, कुरान को समझा नहीं है, तो अपने अपने कीमती रिव्यूज अपने तक ही रखिए प्लीज। पहले किताब को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए, और बात समझ में आ जाएगी तो इस किस्म की बातें होंगी ही नहीं। ये मुसलमानों के लिए भी है और ये नॉन मुस्लिम्स के लिए भी मैं कह रही हूँ, क्योंकि हम अपने आप को कहने को मुसलमान कह देते हैं, पर हम में से इतना ज्यादा कौन पढ़ा लिखा है जो कुरान के बारे में बात करे। वी कैन बी डिग्रीज, डॉक्टर्स एंड डबल डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट एंड आई डोंट नो व्हाट, दैट इज समथिंग एल्स। वो दुनियावी डिग्री है। इस्लामी डिग्री पहले पढ़ें एंड डोंट गो टू दीज काइंड ऑफ मुल्लास, गो टू द राइट पीपल फॉर गाइडेंस। और सबसे पहले तो अपनी जुबान में खुद ही कुरान पढ़ लीजिए, तो ये सारी बातें आपको खुद ही समझ आ जाएंगी। अल्लाह सिर्फ रहमत है, अल्लाह सिर्फ रहमत है, अल्लाह सिर्फ रहमत है और कुछ भी नहीं। इसके साथ ही मैं ये वाला वीडियो खत्म करती हूँ। इसके बाद में एक वीडियो आपको और बनाऊंगी इसी टॉपिक पे। टिल देन, जय परदेसी, मैं